Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. I am Amita Singh. Today we are going to start irrigation topic. What is irrigation? Why it is necessary? And what are the sources of irrigation? These all things that study in this topic. As you know that we cannot survive without water for a long time. In the same way, plants also cannot survive without water for a long time. जैसा कि आप जानते हैं कि हमें आपको पानी की ज़रूरत है, बिना पानी के हम आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो प्लांट भी इसी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे हैं. इफ वी स्टॉप वाटरिंग प्लांट्स ग्रोन इन आवर होम फॉर ए कंसिडरेबल टाइम्स, द प्लांट बिकम पेल, विल्ट एंड अल्टीमेटली डाई. यानी कह रहा है सपोज दैट अपने गार्डन में जो है आपने पेड़ पौधे जिनको भी लगाया है, सपोज दैट कुछ दिन तक अगर आप पानी नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो येलोइश कलर हो जाएंगे, लाइट पेल्स कलर यानी पीले कलर की पत्तियां होने लगेंगी, विल्ट का मतलब मुरझाने लगेंगे और अल्टीमेटली डाई, फिर उनकी डेथ हो जाएगी. इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से ऑल द क्रॉप्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ. उसी तरीके से हर पौधों को पानी की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए. द क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉयल इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू द ईयर. पानी की मात्रा मिट्टी में पूरे साल एक जैसी नहीं रहेगी. क्यों एक जैसी नहीं रहेगी? बिकॉज रेन वेरीज एंड डज नॉट ऑलवेज सप्लाई द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम. कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह बारिश एक जैसी हो, कहीं कम बारिश कहीं ज़्यादा. Therefore, it is important for farmers to supply water regularly to the crops. इसीलिए ज़रूरत है किसान जो है अपने खेतों की समय समय पे सिंचाई करते रहते हैं. और ये भी पता है आपको कि इरिगेटेड लैंड इन इंडिया गिव्स सेवरल टाइम्स मोर यील्ड देन नॉन इरिगेटेड लैंड. जिस खेत की सिंचाई होती है वो ज़्यादा अनाज को पैदा करते हैं, और जिनकी सिंचाई नहीं होती है वो उतनी अच्छी फसल की पैदावार नहीं होती है. इन अवर कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन. हमारे देश में ज़्यादा किसान जो है सिंचाई के लिए वर्षा पे निर्भर करते हैं कि बारिश हो और खेतों की सिंचाई हो. कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सारी फैसिलिटी हो. अब देखिए इरिगेशन को कैसे डिफाइन किया गया है. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन. जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्रॉप प्लांट की सिंचाई करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इरिगेशन. या अनदर वे हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से? अनदर वे में हम डिफाइन करते हैं द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. समय समय पे हम फसलों की सिंचाई करें और अलग अलग फसल को अलग अलग तरीके से पानी की ज़रूरत है. जैसे पैडी क्रॉप्स है उसको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत है, वीट क्रॉप्स को उसकी अपेक्षा कम है. वाई इज़ इरिगेशन नेसेसरी? सिंचाई क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट पॉइंट, इरिगेशन बिफोर प्लाइंग द फील्ड. जुताई करने से पहले खेतों की सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए. ड्यू टू विच द प्लॉइंग ऑफ फील्ड बिकम ईजी. और इससे खेतों की जुताई आसानी से हो जाएगी. जब मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तो आसानी से जुताई भी होगी. सेकेंड, इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. सिंचाई जब होगी तो मिट्टी में नमी रहेगी, और जब मिट्टी में नमी रहेगी तभी अंकुरण प्रोसेस होगा, यानी तभी बीज जो है वो अंकुरित होंगे, अदरवाइज नहीं. थर्ड पॉइंट, इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. यानी सिंचाई होगी तभी प्लांट्स जो है मिट्टी से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेंगे. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या हैं? सिंचाई की कौन कौन से साधन हैं? फर्स्ट आपका बेल एंड ट्यूबवेल, सेकेंड पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, थर्ड डैम्स एंड कैनाल. These are the sources of irrigation.
मेथड ऑफ इरिगेशन में देखिए दो तरीके के मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड सेकंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स का मतलब दे आर यूज्ड इन द ओल्डन टाइम्स। In these method, water is lifting by using the man power or animal power। कौन कौन से मेथड्स हैं ट्रेडिशनल मेथड्स? फर्स्ट है स्विंगिंग बास्केट मेथड, सेकेंड मोटार सिंपल पुले सिस्टम, थर्ड वाटर व्हील मेथड्स, फोर्थ चेन पंप मेथड एंड फिफ्थ ढेकली एंड सिक्स रहट। ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। In all these methods, water is lifted using man power or animal power। man power और animal power का मतलब इन सारे मेथड्स में जब हम सिंचाई करते हैं या तो मैन यूज़ अपने पावर को यूज़ करता है या तो एनिमल यूज़ करता है। अब इन सारे ट्रेडिशनल मेथड्स को बाय डायग्राम के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे स्विंगिंग बास्केट मेथड्स में भी क्या है, मैन पावर ही यहाँ भी यूज़ हो रहा है। रिवर है या जो भी पॉन्ड्स है उनसे पानी निकाल रहे हैं तो मैन पावर के थ्रू ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है, वाटर व्हील मेथड्स में भी क्या है, किसके थ्रू, मैन पावर्स के थ्रू ही कर रहे हैं। और ढेकली सिस्टम में भी क्या है, मैन पावर ही अप एंड डाउन का काम जो है वो कौन कर रहा है, मैन ही कर रहा है। और इस मोड सिस्टम में भी क्या है, मैन पावर ही यहाँ भी पानी को निकालने के लिए, चाहे वो बेल है या जिस भी सोर्सेस के थ्रू निकाल रहे हैं वहाँ क्या है, मैन पावर का यूज़ किया जा रहा है। बट इन द रहट सिस्टम एनिमल पावर इज यूज। सो ऑल दीज डायग्राम्स आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। In modern version of these methods, water pumps running on diesel, electricity, biogas or solar energy are used for lifting water. Nowadays, tubewell are being used increasingly for lifting underground water to be used for irrigation in agriculture। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सिंचाई के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल यूज़ करते हैं। दे आर रनिंग ऑन द डीजल, इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोगैस। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है, सिंचाई के मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं। दीज मेथड्स आर वेरी यूजफुल इन वाटर डिफिशियंट एरियाज। वाटर डिफिशियंट एरिया का मतलब ये मेथड्स उन जगहों के लिए उपयोगी हैं जहाँ बहुत पानी कम हो, जिस एरिया में पानी बहुत कम हो उन जगहों के लिए ये मेथड्स उपयोगी। दो मेथड्स हैं, फर्स्ट आपका स्प्रिंकल मेथड, सेकंड क्या है, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब छिड़काव विधि, यानी पूरे खेत की सिंचाई ना करके जो है स्प्रिंकलिंग का काम करते हैं, बिहेव जस्ट लाइक रेनिंग की तरह। और ड्रिप सिस्टम क्या है कि बूंद बूंद करके पानी को पूरे खेत में न डाल के केवल प्लांट के रूट पार्ट के पास डालते हैं। तो दो ये मॉडर्न मेथड्स हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी स्प्रिंकल सिस्टम क्या है, छिड़काव विधि क्या है। दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मोर यूजफुल फॉर अनइवन ड्राई लैंड्स। यानी ये सिस्टम जो है सिंचाई की ये विधि किन जगहों के लिए है बेटर। अनइवन ड्राई लैंड्स का मतलब ऐसी जगह जहाँ ज़मीन बराबर ना हो, कहीं ऊंचा हो कहीं नीचा हो, अनइवन लैंड्स। या सैंडी सॉइल्स के लिए भी ये मेथड बेटर है। इन दिस सिस्टम अ नेटवर्क ऑफ पाइप हैविंग ए रोटेटिंग नोजल्स ऑन दिस टॉप आर लिंक टू ए मेन पाइप। इस सिस्टम में पाइप का नेटवर्क ऑफ पाइप, रोटेटिंग नोजल का मतलब होता है पाइप या जो भी नली होगी उसका आगे का भाग रोटेट करेगा ऑन देयर टॉप पोजीशन एंड लिंक टू ए मेन पाइप। मेन पाइप से अटैच्ड होगा और जैसे जैसे मेन पाइप में वाटर जाएगा वैसे वैसे रोटेटिंग नोजल्स विथ प्रेशर के साथ सारे डायरेक्शन में पानी जो है निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से छिड़काव विधि के थ्रू पूरे खेत की सिंचाई होगी। नेक्स्ट ड्रिप सिस्टम क्या है।
In this system, water is released drop by drop just near the roots of the plant. पूरे खेत की सिंचाई हम नहीं करते हैं, केवल कहाँ सिंचाई करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके डालते हैं प्लांट्स के रूट के पास. This is the most economical methods of irrigation. It is the highly suitable for water deficient region and it is the best technique for the watering. सिंचाई का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा मेथड्स है. दिस मेथड इज यूज फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट्स के लिए. और इस सिस्टम से जब हम सिंचाई करते हैं तो देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर. साथ साथ में मतलब पानी की बचत भी होती है और पानी वेस्ट भी नहीं होता है. अब देखिए दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, दोनों आपके मॉडर्न मेथड्स के हैं. एक आपका स्प्रिंकल सिस्टम का और एक ड्रिप सिस्टम का है. क्लियर? दोनों डायग्राम में बताया गया है कैसे, जैसे इसमें मैंने कहा कि छिड़काव के थ्रू पूरे खेत की सिंचाई होती है और इसमें क्या है, पूरे खेत की ना सिंचाई करके प्लांट्स के रूट के पार्ट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप सिंचाई करते हैं. नेक्स्ट देखिए वाटर लॉगिंग सिस्टम क्या है, यानी वाटर लॉगिंग क्या है. वाटर लॉगिंग का मतलब बहुत ज़्यादा जब हम खेत की सिंचाई कर देते हैं, यानी एक्सेसिव इरिगेशन जिसे हम कहते हैं. हिंदी मीनिंग इसकी जलमग्न, यानी पूरा खेत क्या पानी से भर जाएगा. When too much water is given to the soil, it becomes wet. बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी. And water accumulates around the plant. This is called excessive irrigation या water logging. इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब एक्सेसिव इरिगेशन कर देते हैं तो wet soil do not permit proper aeration to the सीड, और जब एरिएशन प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी. दूसरी कंडीशन क्या है, वाटर लॉगिंग से और क्या होगा, इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द सॉइल. और जब ज़्यादा जो है साल्ट की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगी, मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब इट.